अब बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के ही मुकाबले की, लेकिन वो मुकाबला है क्रिकेट का। और आज इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि पहला मैच भारत ने जीता, दिलचस्प तरीके से जीता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर कई बार एक तरफा मुकाबले भारतीय फैंस को नीरस भी करते हैं, लेकिन और एक और बड़ी चीज थी कुणाल उस मैच में, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे कि टॉस जीतने के बाद भी पहले गेंदबाजी ना करना बल्कि पहले बल्लेबाजी करना, ये जानते हुए कि हो सकता है ओस बहुत ज्यादा असर ना करे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ओस बिल्कुल ही असर ना करे। तो ये समझते हुए भी रोहित शर्मा ने जो फैसला लिया था, इन सारी चीजों के मद्देनजर मेरे ख्याल से सबसे जो अच्छी चीज है, जब आप 3 मैच की सीरीज का पहला मैच जीत जाते हैं कुणाल, तो फिर इस बात की उम्मीद अपने आप ज्यादा हो जाती है कि सीरीज आप जीत रहे हैं। वो एज तो मिल ही जाता है ना, वो साइकोलॉजिकल एज तो आपको मिल ही जाता है। हालांकि न्यूजीलैंड ने उस साइकोलॉजिकल एज को ना मतलब थोड़ा सा ही रख दिया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उस टारगेट के पीछे गए और लगभग लगभग जो है पहुंच ही गए, 12 रन से 13 रन से जो है टीम को जीत मिली है। तो वो उन्होंने साइकोलॉजिकल एज, जो मेंटल आपको एज मिलता है कि आपने एक सीरीज में पहला मैच जीत लिया, उसको बहुत हद तक कम कर लिया, बहुत हद तक निगेट कर लिया है। उल्टा उनमें विश्वास जग गया है कि हमारे मेन खिलाड़ी नहीं भी हैं तो भी हम जो है फाइट दे सकते हैं। केन विलियमसन नहीं है, टिम साउदी नहीं है, तो वो चीज जो है वो थोड़ी निगेट हो गई है। मगर ये जरूर है कि भाई जीत जीत होती है, आपके खाते में जीत आ गई है। अब आप अगर रायपुर में जीत जाते हो तो आपके नाम सीरीज हो जाएगी। उसके बाद जो है न्यूजीलैंड का कमबैक का कोई मौका ही नहीं है। न्यूजीलैंड जो है वो उनके लिए करो या मरो का मुकाबला हो गया, आपके लिए करो या मरो का मुकाबला नहीं है। आपके पास क्वेश्चन है एक मैच हारने का, आप डिसाइडर में भी इस सीरीज को अपने नाम कर सकते हो। ये फायदा जरूर टीम इंडिया को हो गया है। और जो रन बनाए, दूसरा फायदा ये कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बड़ी पारियां खेलेंगे, टीम बड़ा स्कोर बनाती है। सूर्य कुमार यादव से भी एक्सपेक्ट अब किया जाता है, क्योंकि जो उन्होंने टी20 में कमाल करके दिखाया है। मगर शुभमन गिल ने जो दोहरा शतक बना दिया जिस तरीके से, उस तरीके से थोड़ा बोझ जो है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो थोड़ी सी बट जाती हैं, बोझ कम हो जाता है। अब आपको पता है कि दूसरा खिलाड़ी भी एक ओपनर जो है वो इन फॉर्म है, तो हमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना नेचुरल गेम खेलें, सारा बोझ अपने ऊपर ही ना उठा लें कि हमको ही हर मैच जिताने हैं। तो वो दिग्गजों के लिए वो एक अच्छी बात है। पॉजिटिव्स काफी निकल के आए हैं, कुछ चिंता के विषय भी हैं। मगर रायपुर में एक फ्रेश शुरुआत होगी और कोशिश यही रहेगी कि वहां पर भी टॉस जीत के जो है फिर मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को डाला जाए, टीम को डाला जाए और देखा जाए कि उसके अंदर कौन क्या करता है। अब कौन हीरो बन के सामने आता है, कौन मुश्किल हालात से टीम को निकालता है और नैया को पार लगाता है। ये जो है ये बहुत देखने लायक बात होगी। बिल्कुल देखने लायक बात होगी। और जिस तरह से पिछला मैच जो रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा कुछ वजहों वजहों से, खासतौर पर इसलिए क्योंकि जिस तरह का बैटिंग एफर्ट हमने शुभमन गिल का देखा, ठीक है कि उनका दोहरा शतक लगा, लेकिन उसी तरह का बॉलिंग एफर्ट हमने मोहम्मद सिराज से भी देखा। अ, इस लिहाज से अगर देखा जाए, अच्छा एक चीज और भी है कुणाल, हम मतलब मुझे लगता है कि ये थ्योरी भी गलत है कि आप टॉस जीत के हर बार पहले बैटिंग करने की ही बात करें। आपको दोनों सिचुएशन पे चलना चाहिए। इसलिए टॉस, पहली बात तो आप यही तो चाहते हैं ना कि टॉस, एक तो टॉस को आप जो उसकी प्रासंगिकता है वो कम कर दें अपने खेल से, पहली चीज। और दूसरी चीज जो विराट कोहली कहा करते थे कि वो चाहते हैं कि उनकी टीम प्रिडिक्टेबल ना हो। यानी आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं और खासतौर पर वर्ल्ड कप जब आएगा, वहां पर आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं या आप न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं या आप मान लेते हैं साउथ अफ्रीका से खेल रहे हैं, विरोधी टीम के कप्तान के मन में ये मैसेज नहीं होना चाहिए कि वो टॉस करने जब आए तो उसको पता है कि अगर इंडिया टॉस जीता तो पहले बॉलिंग ही करेगा। इतना प्रिडिक्टेबल नहीं बनना है। लेकिन ये भी सच है कि फिर आप ऐसा ना करें कि टॉस जीत के हर बार कहें कि नहीं साहब हम पहले बैटिंग ही करेंगे और हम तो बस अपने स्कोर को डिफेंड करने की कोशिश, ये मेरा मानना है। मतलब आई एम श्योर कि रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट ने भी इसमें कुछ ना कुछ डिसाइड किया होगा। लेकिन अब आते हैं मैदान के भीतर टॉस से इतर मुकाबले पर, इस चीज को लेकर कितनी फिक्र की जाए कुणाल, कि पिछले 6 महीने में आपको कई ऐसे मैचेस मिल जाएंगे। इनफैक्ट 6 महीने में क्या, आप अगर एक साल का समय ले लेंगे तो वो मैचेस की संख्या और बढ़ जाएगी, जहां भारतीय टीम ऐसा लगा कि शायद एक बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। लेकिन फिर एक निचले क्रम के बल्लेबाजों ने विरोधी टीम के कुछ ऐसी साझेदारियां लगानी शुरू की कि वो मैच में उनकी न सिर्फ वापसी हुई बल्कि उन्होंने मैच को कांटे की टक्कर में तब्दील कर दिया। और
कुछ मोमेंट्स तो ऐसे भी क्रिएट कर दिए जब लगने लगा कहीं भारत ही ना हार जाए। ऐसे कई मैचेस हुए हैं। ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है और इससे बचने का तरीका क्या हो सकता है? सर, चिंता का विषय तो है ही। एक पूरा कंप्लीट डेटा तो मेरे पास नहीं है, मगर मेरे पास एक डेटा ज़रूर है कि जिसके अंदर ये है कि आखिरी की 4 विकेट लेने के लिए भारतीय टीम ओडीआई फॉर्मेट के अंदर सबसे ज़्यादा रन खर्च करती है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछल्ले बल्लेबाजों को आउट करने में या आखिरी 10 ओवर में गेंदबाज़ी करने में तकलीफ़ आती है। आप वो टेल को क्लियर नहीं कर पाते, आप जो फिनिशर का रोल निभा रहा बल्लेबाज होता है, उसको काउंटर नहीं कर पाते। और ये काउंटर आप इसलिए नहीं कर पाते हो कि आपके पास डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट गेंदबाज नहीं है। एक मोहम्मद सिराज इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं इस बॉलिंग लाइनअप के अंदर, जब तक जसप्रीत बुमराह नहीं आ जाते तब तक, जो डेथ में एक इफेक्टिव गेंदबाजी कर सकते हैं। वो हमने हैदराबाद में भी देखा, उन्होंने 46वां ओवर डाला, 2 विकेट उन्होंने निकाल के दिए और मैच वहां से आपकी पकड़ में आता चला गया। तो ये कला जो है, ये हर एक गेंदबाज में नहीं होती। कुछ लोग जो होते हैं शुरुआत में ही गेंदबाजी कर पाते हैं, जब स्विंग हो रही होती है, सीम मूवमेंट होती है। मोहम्मद शमी सीम मूवमेंट पे ज्यादा रिलाय करते हैं, उमरान मलिक स्पीड पे ज्यादा रिलाय करते हैं, उतना कंट्रोल नहीं है। आपको डेथ बॉलिंग में जब आप जाते हो तो आपको ऐसा गेंदबाज चाहिए होता है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, जो यॉर्कर्स डाल सकता है, जो बल्लेबाज को फॉलो कर सकता है। वो कला जो है वो कर करके आती है, मुश्किल से आती है, उसको मास्टर करना मुश्किल होता है, जिसके मास्टर जसप्रीत बुमराह है, मगर वो अनफिट है, जिसके कारण ये समस्या पेश होने लगी और बहुत ज्यादा होने लगी। अब तो मोहम्मद सिराज ने उस समस्या को थोड़ा समाधान किया है, मगर वो एक एंड पे ही होता है, दूसरे एंड पे नहीं होता। स्पिनर्स जो हैं वो आपको मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल के देते हैं। लास्ट के ओवर्स में हो क्या गया है कि बल्लेबाजों के जो हैं बाइसेप्स बड़े हो चुके हैं, बल्ला बड़ा हो चुका है। जब वो भाजना शुरू करते हैं तो फिर वो स्पिनर को अगर 2 शॉट पड़ जाए ना तो उसकी लाइन और लेंथ बिगड़ जाती है। फिर वो रुकने स्पिनर जब भी विकेट ले पाता है जब थोड़ा-सा बल्लेबाज जो है संभल कर खेल रहा हो। अगर वो ऑल आउट जा रहा हो तो स्पिनर के लिए मुश्किल बढ़ जाती है। और आखिरी के ओवर्स के अंदर तो फिर वो यही करते हैं ना, विकेट गिर गया तो गिर गया, मारना है तो मारना है। स्पिनर्स को इसलिए हर कोई अटैक करता है, स्पिनर से बाद में गेंदबाजी भी नहीं कराई जाती, ज्यादातर टीमें नहीं कराती, क्योंकि वो एक हारने का श्योर शॉट फार्मूला हो जाता है कि उस पर पता है रन पड़ने ही पड़ने हैं। तो ये एक मुश्किल पेश पेश आती है, जिसकी वजह से जो आपने चिंता जाहिर की है वो चिंता वाजिब है। और उस चिंता का सॉल्यूशन जो है वो वक्त ही देगा, वो आपको खिलाड़ी ही देंगे। इन्हीं खिलाड़ियों को मैच्योर होना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह को शायद वापस आना पड़ेगा। अगर वो वापस आते हैं तो रेडीमेड सॉल्यूशन हो जाएगा कि आपके पास 2 गेंदबाज ऐसे हो गए जो आखिरी के 5-7 ओवर डाल देंगे, आप उनके 3-3 ओवर बचा के रख लीजिए, आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर वो वापस नहीं आ रहे हैं तब तक आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा और इन्हीं को मुश्किल सिचुएशंस में डालना पड़ेगा। ये सीखेंगे तभी, इन पे प्रेशर पड़ेगा, खिलाड़ी पे प्रेशर पड़ता है या किसी भी बंदे पे प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर में ही सीखता है। जब वो हारता है, जब वो पिटता है तभी वो सीखता है। जब वो जीत रहा होता है, सब कुछ हिसाब से चल रहा होता है, तब लर्निंग्स ज्यादा नहीं होती हैं। इसीलिए रोहित शर्मा ये कर भी रहे हैं कि वो उन्हें पता है कि वर्ल्ड कप के अंदर जब भी हमने टॉस जीतना है तो हमने चेस करना है, दैट इज श्योर शॉट। मगर जो मैच अगर खराब, अगर हमको कोई क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल इस तरीके के पड़ गए तो फिर हम क्या करेंगे? तो आज ही वो मेहनत कर लो, आज ही वो पसीने बहा लो और देख लो कि भाई उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम वांटेड नजर ना आए। तो इसीलिए वो जानबूझ के वो कोशिश की जा रही है कि बायलैटरल के हम वैसे ही बहुत जीत चुके हैं, यहाँ पे अपने आप को टेस्ट करके देखा जाए, आजमाया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, और आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है 3 खिलाड़ियों पर एक बार फिर नजर रहेगी और उन 3 खिलाड़ियों पर तब तक नजर रहेगी जब तक वो जिन 3 खिलाड़ियों की जगह आए हैं वो 3 खिलाड़ी वापस उपलब्ध नहीं हो जाते। यानी वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव। कोई और नाम है आपके जहन में, कुणाल? नहीं, यही 3 नाम है सर, अभी तो यही 3 नाम है, वॉशिंगटन सुंदर, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, यही यही 3 नाम है। और इन्हीं के इर्द-गिर्द जो है मामला रहने वाला है। और जब तक ये 3 खिलाड़ी को मौका दिया गया है, अब हम जैसे बात भी कर रहे थे कि इनको फुल सीरीज मिली है। आपके पास कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप दिग्गजों की वापसी करें, वो जो है आपको पूरा आप मतलब वॉक इन कर जाएँ टीम के अंदर, केएल राहुल वॉक इन कर जाएँ, दूसरे खिलाड़ी वॉक इन कर जाएँ, श्रेयस अय्यर वॉक इन कर जाएँ। अगर आप रन नहीं बनाओगे तो वो वॉक इन करेंगे। अगर आप रन बनाओगे तो आप एक संशय जो है क्रिएट करोगे, क्वेश्चन मार्क क्रिएट करोगे कप्तान के मन में, टीम मैनेजमेंट के मन में कि भाई जी अब इन्फॉर्म खिलाड़ी को खिलाया जाए, जो अच्छा कर रहा है उसको खिलाया जाए, जो बेस्ट है उसको खिलाया जाए, या उसको खिलाया जाए जिसने पीछे अच्छा किया हुआ है या जिसका नाम बड़ा है। तो फिर नाम और काम में से फिर किसी आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा और उसी के साथ जाना
दिखाना पड़ेगा, मगर वो पैदा करने के लिए, वो सिचुएशन पैदा करने के लिए मेहनत इन खिलाड़ियों को ही करनी पड़ेगी। इनको विकेट निकालने पड़ेंगे वाशिंगटन सुंदर को, रन बनाने पड़ेंगे सूर्य कुमार यादव को, ईशान किशन को, उसी तरीके की जो प्रॉमिस इन्होंने शो किया है छोटे फॉर्मेट में, उसको बड़े फॉर्मेट में मतलब 50 ओवर के फॉर्मेट में कहीं न कहीं दिखाना पड़ेगा, तभी जाके बात बनती है। अब रायपुर में एक और मौका है, देखते हैं ये क्या करते हैं।